ये पांचों महाभूत ये भी मन की वृत्तियां हैं। बताओ बिल्कुल इस तरह से जरा, 10 चीजें मन की इंद्रियां हैं और 10 इंद्रियां भी मन की वृत्ति। अब ये क्या है, ये जो 10 इंद्रियां हैं इनका आधार विषय है, यानी वृत्तियां जो है किसी न किसी का आधार लेकर के खड़ी होती हैं। तो यहाँ बोल है एकादशासन मनसो वृत्तयः आकुंतयः पंचधियो ज्ञान कर्मेंद्रिया धिया बल ज्ञान। पंचधिया, पंचधिया माने पंच ज्ञानेन्द्रिय, आकुंतयः माने कर्मेंद्रिया, आकुंतयः पंचधिया तो 10 हो गए, और अभिमान ये 11। अभिमान वृत्ति ये भी मन की वृत्ति है। अभिमान मैंने कहा मात्राणि कर्माणि, मात्राणि मैंने शब्द स्पर्श रसगन, और पंच कर्म जो है चलना, आपका कर्म, इंद्रिय इत्यादि। मात्राणि कर्माणि ये 10 हुए, पंच तन्मात्रा पंच कर्म। ये क्या है, बोले इंद्रियों के विषय है। इंद्रियां इन्हीं को आधार बना करके व्यवहार करती। इंद्रिय माने मन की वृत्तियां। अहंकार का आधार विषय क्या है, बोल रहे हैं पुरंच तासा। पुरम माने शरीर, तो मैं शरीर हूं, यह जो वृत्ति है ये अहंकार का आधार है। तो 5 एकादश इंद्रियां हैं और फिर 11 विषय हुए, उसमें शरीर को विषय दिया। अब क्या बोलते हैं, ये जो इंद्रियां हैं रघुगण ये विनाया, अब बोलते हैं इनके साथ 5 जो है गवर्नर है। अब तो ग्रंथ देखकर तुम क्या द्रव्य 11वां श्लोक, द्रव्य स्वभाव आश्रय कर्म काली। द्रव्य के कारण मन परिस्थिति के कारण, स्वभाव के कारण, संस्कार के कारण, और कर्म के कारण, और कदाचित काल के कारण। नारायण ये जो 5 चीजें हैं ये निमित्त बनते हैं, ये ट्रिगर करते हैं, मन की वृत्तियों को ट्रिगर करते हैं। और मन कितने हो जाते हैं, इसकी वृत्ति कितनी हो जाती है, बोले सहस्रशः। एकादशामी मनसो विकाराः सहस्रशः। इतना ही नहीं, शतशः कोटिशश्च। ये जब छेड़ते हैं ना, काल छेड़ता है, परिस्थिति छेड़ती है, स्वभाव छेड़ता है मन को, संस्कार छेड़ता है मन को, तो ये 1000 नहीं 100 करोड़ होना। मन की वृत्तियां कितनी होती हैं गिनी नहीं जा सकती, लेकिन मूल में मन की वृत्तियां 11 ऐसा हुआ। मुझे अच्छा लगा, ठीक है। तो ये सारा ताना बना, रघुगण ध्यान से देखो तो ये सारा ताना बना मन की वृत्तियों से है। समझ आता है। प्रश्न ये है कि इन वृत्तियों की स्थिति किससे है। जिस मन की बात हम कह रहे हैं, ये मन किस पर टिका है, मन की वृत्तियां किस पर टिकी है। बोल रहे हैं क्षेत्रज्ञता ये आत्मा पे टिकी है। स्वयं 0 है,
क्या बोल रहे हैं? क्षेत्रज्ञतः न मिथो न स्वतः स्युः, न यह आपस में मिलके सिद्ध हो जाए ऐसा भी नहीं है, और न तो स्वयं सिद्ध है ऐसा भी है। न स्वतः न मिथो, वृत्तियां एक दूसरे को सिद्ध करती हो ऐसा भी नहीं है, और वृत्तियां स्वतः सिद्ध है ऐसा भी नहीं है। सिद्ध किससे हो रही है? बोले आत्मा से। इसका मतलब स्वयं क्या है? सत्ता शून्य। स्वयं क्या है? बोले निसत्व है। निसत्व है कौन? इस रहस्य को जानो तो अगर मन की वृत्तियां, मन ही अगर असत है तो फिर मन की वृत्तियां भी असत है, तो फिर उनकी सहस्रशः और शतशः कोटिशः ये सारा जो तंबू है वो गिर जाता है केवल एक बात पर। ये एक ही खंभे पे टिका है ना पूरा तंबू, बस इसके मन के टांग काटने में सो जाता हूँ। ये बात आगे एकादश स्कंद में फिर से कहते हैं, मद्रूपम भयं त्यजेत्। सनकादि ऋषि को जब ये प्रश्न आया कि ये मन कैसे सिद्ध होता है, विषय से मन सिद्ध हो रहा है, मन से विषय सिद्ध हो रहा है, तो कौन है सिद्ध? कौन है? भगवान नारायण नाम बोलते हैं मद्रूपम भयं त्यजेत्। दोनों जिस पर खड़े हैं उसको देखो और दोनों को हरिओम करो। ऐसा ये एक तात्विक ज्ञान अवधूत भरत जी ने जो वर्णन दिया तो तुम्हारा धन्य होगा। लेकिन साधन बताया उन्हें कि देखो ये जो बात है ये है तो सही, लेकिन समझ में कब आएगा? जब तुम्हारा सारा जीवन शुद्ध हो, निर्मल हो, कर्म निर्मल हो, भाव निर्मल हो। बोले इससे हो जाएगा? बोले इससे भी नहीं होगा। कोई सद्गुरु मिलेगा और उसके प्रति इतना आदर भाव धीरे धीरे बढ़े। लिखा है जब तुम महापुरुष के चरणों के धूल से स्नान करोगे तब। लिखते हैं ये 12वां श्लोक है 12वें अध्याय का, बिना महत पाद रजोभिषेक। महत पाद के चरण रज से अभिषेक किए बिना, माने इस लेवल की श्रद्धा हो तब फिर बात बन जाती है। जहाँ तक तुम राजा वाजा की बात करते हो, अब देखो याद है बोलते हैं अहम पुरा भरतो नाम राजा, 14वें श्लोक में मालूम है तुम जो है 10 गांव के राजा हो गए। अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंधा। आज मेरी ऐसी स्थिति हो गई, कभी मैं भी बंधन में आ गया, संग बंधा, आसक्त होकर के बड़ी बुरी हालत हुई। लेकिन आज हमारी स्थिति ऐसी है, इसलिए जनसंगा असंग, मैं जनसंग से दूर रहता, इसीलिए दूर रहता। यह समझाया प्रभुगढ़ ने कहा महाराज एक बात नहीं बताऊं, आपने कहा था कि अगर बाहर होगा तो बाहर वायु होगा इत्यादि, उसमें व्यवहार ही मूल है, परमार्थ कुछ नहीं है। इसका उत्तर दिया है भरत जी ने। उन्होंने कहा देखो व्यवहार होता है, व्यवहारिक सत्ता मैंने क्या बताया? व्यवहारिक सत्ता में जांच करने पर जो ऐसी सत्ता न मालूम पड़े, लेकिन व्यवहार के दबाव में सच मानना पड़े,
क्या बोलते हैं गाँव में, काम पड़ने पर तो क्या बोलते हैं? अच्छा आप समझ गए कि मैं अपनी गाड़ी पाता काम पड़ने पर तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो जो बिल्कुल इस लायक नहीं है महाराज, उसको लोग काम पड़ने पर कहते हैं आप जैसा सज्जन पुरुष है नहीं। यहाँ तक कहते हैं आप जैसा सज्जन पुरुष शताब्दी में कोई कोई होता है। जितना मक्खन प्रयोग करने से सुस्वादु भोजन बन जाए, ये काम पड़ने से गलत को भी सही कहना पड़ता है। इसी को बोलते हैं व्यवहार के दबाव में जो सच नहीं है उसको भी सच कहना पड़ता है। जिसको पानी भरने की जल्दी है और जरूरत है, वो मिट्टी की जांच बिल्कुल नहीं करेगा, वो तो घट की खरीदेगा। घट के तत्व क्या है, इसकी जांच वही कर सकता है जिसकी बुद्धि पर पानी भरने का दबाव कम है। इसलिए जब तक व्यवहार शक्ति बहुत होती है तब तक तत्व चर्चा और तत्व में प्रवेश करना हाँ ठीक है, जो वेदांत कहता है ठीक है, लेकिन असली ठीक तो ये है। कौन सा? मुझे तुम बताओ। और पृथ्वी है और उससे बनी हुई चीज को पार्थिव कहते हैं। पृथ्वी है, उसके ऊपर टांगे हैं, वो भी पार्थिव है कि नहीं? फिर उसके ऊपर खंडा है, वो भी पार्थिव है कि नहीं? फिर उसके ऊपर ये लकड़ी का एक झंडा लगा हुआ है, ये भी पार्थिव है कि नहीं? फिर ये पालकी है, ये भी पार्थिव है कि नहीं? और इस पालकी में भी तुम ढेले बन करके बैठ कर गुरु बदल बैठा होगा तो वही क्या है? तो केवल सन्निवेश भेद है। तो मिट्टी में से एक नाम किधर आगे बोले नाम है, मिट्टी नहीं है। अरे मिट्टी ये चर्चा यही सभागार में छोड़ दो, गड़बड़ होगी। हाँ लेकिन है तो मिट्टी। बोले पालकी में क्या है, पालकी बैठा है, तो बोलो मुझे इसमें क्या संबंध है? मिट्टी पर मिट्टी, मिट्टी पर मिट्टी, मिट्टी तत्व तो यही है। व्यवहार क्या है? हाथ के कंधे पे क्या है? बोले मिट्टी है। पालकी में क्या है? बोले राजा। ये जो बात है, ये व्यवहार है कि तत्व है? ये राजा और कहार और पालकी ये तो व्यवहार ही है। तत्व क्या है? पार्थिव 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 है। तो इसलिए दोनों को मिला होगा, बस इतना मुझे कहना। मेरी दृष्टि तत्व में है, इसलिए मैंने कहा न भार है न भावना ही है। मेरी दृष्टि तत्व में, और तुम्हारी दृष्टि कहाँ है? व्यवहार में इतनी कस के गड़ी हुई है कि तुम कहते हो तुम मेरे नौकर हो, मैं तुम्हारी शिक्षा करूंगा, मैं तुम्हारी चिकित्सा करूंगा। यह बात केवल व्यवहारिक धरातल तक है, उसके नीचे नहीं जाती। इसलिए मैंने कहा तो रघुगण को संतोष होता है, महाराज बड़ी बात करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। और इस तरह से ये पंचम स्कंद पूरा होता है। बाकी जो अध्याय है पंचम स्कंद में, उसमें भूगोल भूगोल का वर्णन, ग्रह नक्षत्र पृथ्वी कितनी बड़ी है, कितने द्वीप हैं, कितने समुद्र हैं, उनकी लंबाई चौड़ाई क्या है, किस द्वीप में
किसकी पूजा होती है, कौन प्रधान देवता है, इस तरह का बहुत विस्तार से वर्णन है। अगर पौराणिक भूल जानना हो तो पढ़िएगा। इसमें भारतवर्ष की लेकिन प्रशंसा होती है। देवता लोग माने जम्बू द्वीप है जिस भारत में हम लोग रहते हैं, आप संकल्प सुनते ही होंगे पंडित जी को। जम्बू द्वीप है भारतवर्ष, तत्रापि हिमालय प्रदेश, तत्रापि सांदीपनि क्षेत्र, ऐसे संकल्प लिया जाता है। तत्रापि सांदीपनि क्षेत्र, सांदीपनि आश्रमे इदं कर्म अस्मिन् मुहूर्ते अहं करिष्ये। ये जो संकल्प हमारे ब्राह्मण लोग बोलते हैं ना, इसके पीछे बहुत अच्छा विज्ञान है, जानना चाहिए। लेकिन भाव बन जाए तो बहुत अच्छा। इस संकल्प माने होता है सम्यक कल्प। सम्यक कल्पना ये क्या है? ये है जब हम कोई कर्म करते हैं तो निश्चय करें कि वो कौन सा कर्म है। जैसे भागवत सप्ताह, ये कर्म, हवन, हवन से जो भी कर्म है वो निश्चय हो जाए कि ये करता है। कौन करता है, करने वाला कौन ही, ये निश्चय होना चाहिए। कोई तो बोले अमुक गोत्रोत्पन्न बोलते हैं, अमुक सलमान वर्णा इदं कर्म करिष्ये। कर्ता का निश्चय, कर्म का निश्चय, देश का निश्चय। जब भारतवर्षे भरतखंडे भारतवर्षे ऐसे करते करते सांदीपनि क्षेत्र, सांदीपनि आश्रम है, ये देश का निश्चय है। वेयर आर यू गोइंग टू डू दिस? हो गया, कर्म का निश्चय हो गया, कर्ता का निश्चय हो गया, देश का निश्चय हो गया। अब काल का प्रवर्तमानस्य कालस्य द्वारा करके श्वेत की स्थिति है, बहुत होता है। तो ये क्या है? वही काल का निश्चय होने जा रहा। आषाढ़ मास से शुक्ल पक्ष, फिर आज जो तिथि है वो बोली जाएगी। कहाँ से शुरू किया? विष्णु 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 महाविष्णु आज्ञया प्रवर्तमानस्य। कैसे महाराज काल का बाप का पहले नाम लेते हैं। महाविष्णु ने आज्ञा दी तो ये काल करो। हम लोग अपनी चीजों की गंभीरता को कई बार जानते नहीं है, और तो क्या होगा, मानते तो है, मानते हैं बिल्कुल जानते हैं। तो संकल्प में देश का, काल का, कर्ता का, कर्म का और उद्देश्य का, ठीक है, मिलना चाहिए लोगों के यजमान को बताने चाहिए। धीरे धीरे अपनी संपत्ति को संभालना चाहिए। तो जन्म आके थोड़ा संभालेंगे, नहीं संभालेंगे। तो बोले अब छोटा सा हवन करने जा रहे हैं, बोलते हैं सकल पुरुषार्थ सिद्धार्थ। अरे भैया कुछ तो ध्यान रखो, एक छोटा सा काम होगा। बोले श्रुति स्मृति पुराणोक्त सकल पुरुषार्थ सिद्धार्थम इदं कर्म हम करिष्ये। छोड़ दो संकल्प। तो ये जो छोड़ दो है वो मामला नहीं हुआ। संकल्प में 5 चीजों का जब निर्णय किया जाता है सोच समझ के, वो केवल हवन के लिए नहीं, जीवन के किसी भी कर्म में 5 चीजों का निश्चय होना चाहिए। ठीक है ना? What for you are doing? What are you going to do? Who is going to do?
वेयर वेल, अगर यही तो आप इसको लेकर के जरा अंग्रेजी में झाड़ दो आप मैनेजमेंट, हाँ तो इसको लोग मैनेजमेंट कहने लग जाएंगे। हमारे यहाँ इसका नाम पड़ा संकल्प। भैया आप लोग सीख लो इस तरह से कुछ अच्छा अच्छा बना बना के बोला। हम तो नहीं जानते, हमारा तो शास्त्रीय विभाग हो गया और वैसे ही रहेगा, ये बदलने वाला नहीं है। लेकिन ये आजकल समाज में संपत्ति हमारी केवल थोड़ा सा मेकअप टचअप करके बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें बोलते हैं। ये हालत है। anyway, तो हम षष्ठ स्कंद में प्रवेश करते हैं। ये जम्मू द्वीप से ये बात आ गई कि भारतवर्ष जम्मू द्वीप में रहा है ऐसा पौराणिक होता है। षष्ठ स्कंद में मुख्य रूप से 19 अध्याय है, गंभीर भी है ये, एक भाग तक गंभीर हो जाता है, लेकिन मुख्य रूप से इसमें 2 कथाएं बड़ी हैं। एक कथा है रावण की और एक कथा है वृत्रासुर की, 2 बड़ी कथा। अजामिल की कथा कहाँ से आई कि जब पंचम स्कंद में लोक लोकांतरों का वर्णन कर रहे थे सुखदेव जी महाराज, तो जब नरकों का वर्णन आया ना तो परीक्षित जी बन गए। उन्होंने कहा महाराज ऐसे भयानक भयानक नरकों का आपने वर्णन किया, इसमें जाना जरूरी है। बोले अगर तो प्रायश्चित नहीं किया है दुष्कर्म का तो जाना तो पड़ेगा। ये महाराज जी जो प्रायश्चित शब्द हम लोग बोलते हैं ये मेरी समझ नहीं आता। क्यों नहीं आता? बोले जिस कर्म के लिए आदमी प्रायश्चित करता है फिर से वही कर्म करता है। भाई जो गलती हो गई उसके लिए हम प्रायश्चित करते हैं और फिर से वही कर्म करते हैं कि नहीं, गलती वही फिर करते हैं। तो मन में कुंजर सोचवत, वो तो मुझे लगता है कि हाथी 1 घंटे 2 घंटे नहा के निकला और निकलते ही अपने ऊपर फिर से दूध ढककर डालता है, तो फायदा क्या? नहाया तो इसी तरह से मनुष्य पहले गलती करेगा, मान लो इसके बाद वो प्रायश्चित किया, नहाया धोया और फिर वही गलती करता। तो ये तो कोई प्रायश्चित नहीं हुआ। प्रायश्चित तो तब हो जब स्वभाव बदल जाए। ये मन्ये तत्वाभिमर्शनम ऐसा लिखा, प्रायश्चित्तम विमर्शनम। असली बात तो ये है, सुखदेव जी महाराज परीक्षित, असली प्रायश्चित ये है जब तत्व के चिंतन में वृत्ति लग जाए और पाप करने की जो वृत्ति है वो दब जाए। प्रायश्चित का प्रयोजन है टू किल द रॉन्ग टेंडेंसीज। ये है, कर्म से कर्म का निवारण नहीं होता, लेकिन जब प्रायश्चित करते हैं तो हमारे भीतर जो पाप करवाने वाली टेंडेंसीज हैं वो मरती हैं, और अगर वो नहीं मरती हैं तो प्रायश्चित बेकार है। तो इसलिए भक्ति में माने प्रभु में चित्तवृत्ति लगे और उनके भजन के रस से, भजन के रस चित्त इतना आह्लादित हो जावे कि गलत सलत काम करने की इच्छा ही न रहे, उधर रस ही न बने। ये रस ऐसा है जो उस रस को दबा देगा। तो आप मानते हो ऐसा होता है? मैंने हमेशा गलत काम करने का मूड नहीं होता,
जब सत्संग हो गए मानो सुबह सुबह बढ़िया सो के उठे और चुपचाप बैठने का मन करता है, उस समय कोई अशुद्ध प्रवृत्ति करने का होता है ना, कोई जोर से बोले तो बुरा लगता है, क्यों करें जोर से बोलते हो सुबह सुबह, क्या मतलब है? मतलब है कि चित्त की ऐसी रसमयी अवस्था हो जिसमें अशुद्ध प्रवृत्ति की ओर मन न जाओ, मन उसकी उपेक्षा करे, मन उसका तिरस्कार करे, मन जो है वो रिजेक्शन मोड में हो, ऐसा होता है। धिलन बढ़ाने का मतलब है प्रायश्चित असली फिर क्या हुआ, बोले भगवान की उन्मुखता, आनंद स्वरूप भगवान की उन्मुखता, भजन। इस विषय में तुम्हें कथा कहता हूं, ये सुदेवी ने कहा, और यहाँ से अजामिल की कथा शुरू हो गई। अजामिल की कथा क्या है? बोले तो मैं अपने ढंग से बोलता हूँ इसको। अजामिल का जो चरित्र है वो ये है, अयम ही श्रुत संपन्न। अजामिल एक कालीपुत्र ब्राह्मण है और वो श्रोत्रिय है, बहुत अच्छा अध्ययन किया उसने वेदों का, सुशील है, बहुत कुलीन घर में उसका विवाह हुआ है। ये है प्रथम अध्याय का अजामिल का। हम लोग यही एक रूप सुनते रहते हैं कई बार, ये दुष्ट था, दुष्ट था, महादुष्ट था, लेकिन पहले क्या था वो आप समझ लो। अयम ही श्रुत संपन्न मिला, शील व्रत गुणालय, व्रत व्रत मृदु, ये अजामिल है, मीठा है, चटपट का मृदु, दांत है, बिल्कुल संयमी है, सत्यवान, ऐसा है, सत्यवान, मंत्रविद शुचि, गुरु अग्नि अतिथि वृद्धानाम शुश्रूषु, गुरुओं की सेवा में था, अहंकार बिल्कुल नहीं था, निरहम कृता, सर्वभूत सुहृद कराम। यह जाने है भाई, आप इसको पहचानिए, सर्वभूत सुहृद, साधु, बड़ी साधु वृत्ति का है, और मितवाक, कम बोलता। ये जितने सद्गुण हो सकते हैं किसी में, वो सब किससे बजा में, मितवाक, अनसूय का, दूसरे में दोष नहीं देखता, एकदा असो वनम याता। क्या हुआ कि एक बार ये वन में गया गुरु की सेवा के लिए, बकरी बकरी लाने के लिए, और उधर से जब लौट रहा था महाराज, तो कहीं डीजे चल रहा होगा, यही प्रसंग है, अपनी से तो कुछ बोलता ही नहीं। मैंने वहां राग रंग चल रहा था महाराज, क्या तो ऐसे ही कुछ होंगे लड़के, टूरिज्म में गया होंगे, लड़की लड़कियां सब मिला के वो नाच रहे थे, गा रहे थे, थोड़ा निर्लज होते कर रहे थे। अनादि काल से महाराज मनुष्य के अंदर वृत्ति है, ये महाराज अपने लिए सिर पर खड़े होंगे पंडित जी, बजाने लगा, इनको देख के बजाने लगा, फेंक दिया उन्होंने नीचे फेंकी होगी, और फिर उन्होंने पूछा कि इस क्लब की मेंबरशिप क्या है, और वो मेंबर बन गए उसके, और फिर पति छोटे चले गए। तो दूसरा परिचय क्या हुआ
दासी पति रजा मिला, शुरुआत में वो से किया। ये दासी पति बना, माने उसकी नवोढ़ा पत्नी कुलीना उसको छोड़ करके ये दासी पति श्रीमान जीवन में, और फिर गांव से बाहर कहीं इन्होंने अपना फार्म हाउस बनाया, चोरी चकारी करके, क्योंकि आफ्टर ऑल ऐसा पैसा इतनी जल्दी थोड़ा आता है, मेहनत से धीरे धीरे आता है। तो इनको कहा होगा उसने कि मैं तो फार्म हाउस में रहूंगी, और फिर उसका मन प्रसन्न करने के लिए जो गलत काम हो सकते थे सब किया, एकदम यू टर्न। माँ बाप छोड़ दिया, पत्नी घर में पड़ी हुई है, ऐसे हो गया। अब जब इनका मरण काल आया, 80 साल के हो गए, तो कहते हैं, बात लोग लिखा नहीं है यहाँ पे, लोग कहते हैं कि कोई साधु गया गांव में, तो लोगों ने उसके साथ मजाक करके कहा कि जो फार्म हाउस दिखता है वहाँ भिक्षा बहुत बढ़िया मिलती है, बड़े आदर से, आप वहाँ चले जाओ। महात्मा में चले गए वहाँ, वो था नहीं, ये गरीबन था नहीं, तो उसकी पत्नी निकली, दासी पत्नी वो निकली। उसने कहा आप कहाँ भटक आए, अगर लोग देखेंगे तो 10 गाली देंगे, यही भिक्षा मिलेगी, तो अभी आप चले जाओ। तो ये बूढ़े महाराज महात्मा, तो पता नहीं उसकी क्या बुद्धि आई, उसका सबसे छोटा लड़का था, वो लेके आई, बोले इस तरफ आई गए हो तो उसका नाम रख दिया, तो उसका नाम रखा महाराज नारायण। तो नारायण बोलने लगे, कोई भी बोले, साधु का संग एक घड़ी आधी घड़ी वही है, तो चले गए। अब जब ये भैंसा देखा इसने मरते मरते, भैंसे पे यमराज सवार है, कुसूर लिए हुए, तो पता नहीं वो भयानक बना लो जो बना सकते हैं। श्रीमन्नारायण इंतजार बहुत देर में लगे से दासी पुत्र रजा मिला है। हमारा जब यमदूत सामने दिखाई दिए, तब यमराज का हाल ये हुआ कि भय से चिल्ला पड़ा नारायण, वही बच्चा खेल रहा था, ऐसा लिखा। और जैसे ही नारायण शब्द निकला है, तो भगवान उसको के प्रकट हो गए और उन्होंने यमदूतों को भगा दिया। लेकिन बीच में इन दोनों का शास्त्रार्थ हुआ। ये प्रकरण गंभीर है, करना चाहिए। यमदूत और विष्णुदूत के बीच में एक संग्राम है। विष्णुदूत क्या पूछते हैं कि तुम लोग कौन हो? बोले हम लोग धर्मराज के दूत हैं। बोले तुम्हारा अपॉइंटमेंट गलत हुआ है। क्या गलत हुआ है?
बोले तुम लोग धर्मराज अपने को धर्मराज का रूप बोलते हो, धर्म जानते हो? बोले जानते हैं। क्या परिभाषा है धर्म की? बोले जो वैदिक धर्म है उसको धर्म है। बिल्कुल ठीक परिभाषा है। ऐसे परिभाषा एक बार मैंने लिया यहाँ पर, लेकिन हमारे पास टाइम है। बोले तुम्हें मालूम है कि धर्म क्या होता है? बोले बिल्कुल है महाराज, जो वैदिक है वो धर्म है। उन्होंने कहा एक और धर्म है, उसको बोलते हैं भागवत धर्म। तो ये संवाद या शास्त्रार्थ किस बात में हुआ? धर्म क्या है, अधर्म क्या है, और दोनों के ऊपर भागवत धर्म क्या है। बोले उन्होंने भगवान का स्मरण कर लिया तो समझना चाहिए कि कृतनिर्वेशा मैंने इसने असली प्रायश्चित कर लिया। इस प्रसंग में फिर ये हुआ कि जब ये शास्त्रार्थ पूरा हुआ, अजामिल होश में आ गया और फिर वो स्वस्थ भी हो गया। लेकिन जो उसने ये संवाद सुना था ना तंद्रा में, एक तरह से तंद्रा थी, जो संवाद उसने सुना उससे उसको प्रेरणा मिली कि अरे मैं ऐसा था और बीच में हमारा जीवन इतना बर्बाद हो गया। 80 वर्ष की आयु में महाराज जी हरिद्वार गए और वहां जाके साधना करी कि नाम लेने से नहीं होती, साधना करी और इनको सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई है, ऐसा लगता है। इस कथा में मुझे तो दो तीन बातें आती है। एक ही नाम की महिमा है जो सभी लोग बोलते हैं। नाम, ये प्रश्न किया जाता है कि उसने भाव से नाम नहीं दिया था, फिर उसको ये फल कैसे मिला? तो यहाँ निर्णय है कि भाव से ले चाहे जैसे ले। एक वाक्य है यहाँ पर नाम महिमा में, दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक है। सांकेत्यम परिभाष्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहण अशेषाग्रहण विदुः। भगवान का नाम लें चाहे संकेत से, चाहे परिहास में, चाहे अवहेलना में, और चाहे निंदा कर स्तोभम, कैसे भी लें उसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। हमारे महात्मा लोग समझाते हैं कि एक ही सभागार में मैंने 2 आदमी का नाम नारायण हो या दिनेश हो, और जब हम बोलेंगे तो दोनों आदमी हमारी देखेंगे कि नहीं। जब नारायण नाम दिया उनको बुलाया नहीं था, बुलाया था अपने छोटे बच्चे को। छोटे बच्चे ने देखा होगा उनकी ओर, लेकिन ये नाम क्या बोलूं मैं, खुदा न खास्ता, ये नाम भगवान का भी है, उन्होंने भी देखा। अब उनकी दृष्टि पड़ गई तो काम हो गया। ये हुआ। कहते हैं नाम का अपना खुद का बहुत प्रभाव है। नाम वस्तु है। अग्नि को चाहे गलती से छू लें या जानबूझ के छुए, जानबूझ के छुएंगे तो भी जलाएगी, गलती से छुए तब भी जलाएगी। ये नाम अपनी, उसकी अपनी महिमा है। वो घात करेगा चाहे गलती से नाम ले चाहे ऐसे। दूसरा अभिप्राय दिखाई देता है कि अगर दुष्कर्म का, दुस्संग का प्रभाव जीवन में पड़ता है तो जो उसने वेद सीखा था, श्रोत्रिय है, आज्ञाकारी है, शीलवान है, व्रतधारी है, संयमी है, जो उसके जीवन का पूर्व काल था, जो शैशव काल था, 20-25 वर्ष का जो उसका जीवन था, जो अत्यंत संस्कारी था, वो व्यर्थ हो गए। ऐसा नहीं है कि दुष्टता का ही प्रभाव पड़ता है, ऐसा नहीं है।
जीवन में जितनी सज्जनता जब भी बन गई है, वो बनी हुई सज्जनता का लाभ अवश्य आएगा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। तो निमित्त कहीं कहीं कुछ बनता है। तो नाम की भी महिमा है और सदाचार की भी महिमा। और तीसरी बात जो हमें समझ में आती है कि आदमी को सबसे अधिक प्रभावित करने वाली कोई चीज है तो वो है संग। ये तो मैंने अनुभव किया, इसलिए संग से बचना चाहिए। हम लोग भोजन बहुत सावधानी से करते हैं, पानी बहुत सावधानी से पीते हैं, खासतौर से तपोवनाश्रम में। हमारा पानी भारी होता है पहाड़ का, सबको कष्ट नहीं। राम जी ने जानकी मैया को समझाया था, आप हमारे साथ पहाड़ जा रही हो, ठीक नहीं हो। तो नहीं ठीक होगा, लागे अति पहाड़ के पानी। पहाड़ का पानी लगता है, काली होता है, जिसको सूख लग जाए महाराज उसके लिए बहुत अमृत है, मिलन स्रोत होता है। तो इसलिए आप कर ही रहे होंगे, वहां इतना बड़ा फिल्टर लगाया फिर भी लोग गड़बड़ हो। तो पानी तो बहुत तरीके से पीते हैं लोग, खाना खाते हैं, सब चीज संभाल के करते हैं, लेकिन संग के मामले में खुले रहते हैं। नहीं जी नहीं। अजामिल इतना संस्कारी व्यक्ति था, उसको थोड़ी देर के लिए संग हो गया, उसने क्लब ज्वाइन कर लिया। तो संग बहुत गड़बड़ है। और अच्छा संग भी एक क्षण के लिए मिल जाए तो बात करो सही है, तो भी अजामिल के जीवन में परिवर्तन कहां से आया? विष्णु दूतों के संग से। उसमें गड़बड़ी भी आई दुस्संग से, और फिर से वो ठीक हुआ सत्संग से। तो मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो सदाचार उसका है वो लेवल नहीं है, वो भी प्रबल है। और जो संग है उसकी महिमा इस कथा में बड़े जोर से कहना चाहते हैं। नाम महिमा जरूर है, लेकिन संग की वजह से आदमी चाहे तो दुष्ट हो जाए, और संग की वजह से दुष्ट व्यक्ति सुस्त हो जाए, साधक हो जाए, मुक्त हो जाए। यहाँ इस कथा का ऐसा निरूपण है। वृत्रासुर की कथा आती है दूसरी। ऐसी स्कंद में प्राचेतस दक्ष के जन्म आदि का वर्णन है। वंश का बहुत बड़ा वर्णन है। रुद्रगण कैसे हुए, कितने हैं रुद्रगण, इसका वर्णन है। हम लोग पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। कितने रुद्रगण होते हैं? 11 ऐसा सुना जाता है। 11 रुद्रगण क्या है, मैं पढ़ देता हूँ। 6ठे अध्याय का 17वां श्लोक बोलते हैं, स्वरूपा भूतस्य भार्यां रुद्रास्य कोटिशः वैवसो अजो भावो भीमः वाम उग्रो वृषा कपिः अजैक पादहिर्बुध्न्यो बहुरूपो महानिति रुद्रस्य पार्षदाः सन्ये घोराः भूतविनायकः। ये रुद्र अलग चीज है, भगवान शंकर से भिन्न नहीं है। देखो 11 रुद्रों का यहाँ नाम दिया गया है, तो अजो भवो भीमो इत्यादि। और कश्यप ऋषि का वर्ष आगे चलता है तो उसमें आदित्य भी पैदा होते हैं। हम लोग सुनते रहते हैं 12 आदित्य, वो 39वां श्लोक है, इसको देख लेना। दिवस्वान अर्यमा पूषा पश्चाथ सविता भगः धाता विधाता वरुणः मित्रः शक्रः उरुक्रमः। तो ये वर्णन हुआ फिर आदित्यों का। आदित्य लोग देवता कहलाए, और इन्हीं देवताओं में घटना ये घटी है कि एक बार इंद्र महाराज जो है अपनी सभा में बैठे थे,
बड़े प्यार से मृतदान हो रहा था, बड़ा यश था, ऐश्वर्य था। और उस समय बृहस्पति भगवान इंद्र के दरबार में पहुंचे। पता नहीं मिलने के लिए पहुंचे, क्या करने के लिए पहुंचे। दरबार में हो सकता है प्रधान सचिव रहे हो, राजगुरु थे। तो इंद्र ने देख लिया, दरवाजे से ही बृहस्पति को देखा, धीरे से आंसू डाली। मन में इंद्र के आया कि बताओ गुरु महाराज को भी समय से आना चाहिए, इस समय हमारी जय हो रही है, मेरी कड़क बड़क चल रही है, अब इसमें गुरु महाराज आ गए तो मुझे खड़ा होना पड़ेगा और मेरे सबके सामने ये तय हो जाएगा कि नहीं, इंद्र से भी बड़ा कोई है। अब ये जो इंद्र के मन में आया तो उसने आंख सुखाई, ऐसे दिखाया जैसे मैंने देखा ही ना हो। बृहस्पति भगवान आखिर गुरु है, उन्होंने देखा अपनी इज्जत अपने हाथ में, इस समय ये मतवाला हो रहा है, तो धीरे से चले गए और छोड़ दिया इंद्र को। जैसे ही शुक्राचार्य को पता चला कि इंद्र को बृहस्पति ने छोड़ दिया है, महाराज उसने असुरों को कहा चढ़ बैठो। और इंद्र की इतनी पिटाई हुई, बेहाल हो गया महाराज, भागा यहाँ से वहां से यहाँ। ब्रह्मा जी के पास गया, बोले तुम तो पहले गलती करते हो और फिर मेरे पास भागे भागे आते हो, तुमने ऐसा कर्म किया कि तुम्हारा गुरु छोड़ गया, तुमको जनरली शिष्य छोड़ के। तुमने ऐसा बढ़िया कर्म किया तो अब गुरु बना हो तो महाराज विश्वरूप नाम करके एक विद्वान थे, उनको इन लोगों ने गुरु बनाया। उनके तीन सिर थे, उन्होंने इनको नारायण कवच सुनाया और उससे देवता लोग सुरक्षित हो गए। यह कवच पढ़ते हैं लोग, 8वें अध्याय में एक कवच आता है, इसका कुछ लोग अनुष्ठान करते हैं। तो एक दिन बताया देवताओं ने कि ये जो विश्वरूप है, ये महाराज उनके मामा असुर है, उनको भी आहुति डालते रहते हैं। इंद्र ने सुना, एक दिन चुपके से देख रहा था, तो जैसे ही आहुति उन्होंने असुरों को दिया, बताओ इंद्र ने अपने गुरु का सिर काटा, उसको लगी हत्या, और वो ब्रह्म हत्या उसने बांटी है, इस तरह का वर्णन आता है। लेकिन त्वष्टा ऋषि बहुत नाराज, उन्हीं के पुत्र थे विश्वरूप, उन्होंने अनुष्ठान किया बहुत जोर से, उनके मंत्र उच्चारण में कोई कमी नहीं। मंत्र था इंद्र शत्रु हो विजयताम। अब इंद्र का शत्रु जीते, यह उनका भाव था, षष्ठी तत्पुरुष था। इंद्र का जो शत्रु होगा मेरा बेटा, इस यज्ञ से पैदा होगा, वो इंद्र को जीते। लेकिन उच्चारण दोष की वजह से समास बदल गया। अर्थ क्या निकला? इंद्र अपने शत्रु को जीते, ये अर्थ निकल आया। शब्द वही का वही रहा। इंद्र शत्रु यस्य, इंद्र शत्रु, वह इंद्र शत्रु, इंद्र पलट नहीं सकते, इंद्र शत्रु नहीं बल्कि शत्रु इंद्र विजयी हो गए। तो यज्ञ कर रहे थे इंद्र को जीतने वाला लड़का पैदा करने के लिए, मंत्र ऐसा गड़बड़ हो गया कि इंद्र के साथ शत्रु विशेषण जुड़ गया, शत्रु इंद्र विजयी हो गए। अब ठीक है, यज्ञ तो हुआ, उससे एक संतान हुई। देखते देखते महाराज वो बिल्कुल पहाड़ हो गया, आच्छादन कर लिया उसने, तो उसका नाम रखा गया वृत्तासुर।
और वो इतना पराक्रमी निकला कि इंद्र आदि को भगाया उसने स्वर्ग से, असुर साम्राज्य स्थापित हुआ। फिर इंद्र गए ब्रह्मा जी के पास। अब सोचो ब्रह्मा जी ने फिर क्या कहा होगा। ये इंद्र का पुराण में बड़ी हद करी गई है। फिर देखो तुम ऐसा गड़बड़ काम करते रहते हो, अब तो हो सके तो जाओ दधीचि ऋषि के पास, वहां उनसे हड्डियां मांगो, पाओगे ये है दान मांगने वाला। उनको शरण में नहीं आते। दधीचि ऋषि के पास जाओ, उनकी हड्डियां मांगो। उन्होंने इतनी साधना तपस्या करी है, उनकी हड्डियां वज्र हो गई, तो उससे विश्वकर्मा वज्र हथियार बनाएंगे, फिर जीतोगे। ये महाराज पहुंच गए दिल्ली से, पहुंचे और दधीचि से उन्होंने कहा कि महाराज आप ऋषि हो, महर्षि हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, आपको तो देह में ममता ही नहीं है। बहुत तौर तरीके से घुमा फिरा करके पृष्ठभूमि बनाते हुए, सिंबॉलिक करते हुए, फिर उन्होंने उनको कहा कि महाराज ऐसा संकट है, हमें आपकी हड्डियां चाहिए और सारी हड्डियां चाहिए, उंगली काट कर मत दे देना। दधीचि ने कहा दोस्तों नहीं, ऐसे नहीं कहा। बोले तुम लोगों को मारने में कुछ लगता नहीं है, बताओ सबको देह प्रिय होती है। देवताओं ने कहा महाराज मांगने वाला देने वाले की तकलीफ नहीं जानता, तो मांगता ही है, और देने वाला मांगने वाले की तकलीफ नहीं जानता। अगर मांगने वाला क्यों कितनी पीड़ा में मांगने आया है, अगर जानता होता तो ना कैसे बोलता। तो दधीचि ऋषि हंस गया, अरे सुनो, हमें जैसे कोई खास प्रयोजन है नहीं, ले जाओ उसको। तो महाराज दधीचि ऋषि ने समाधि से अपना प्राण छोड़ा और ये लोग हड्डी लेकर के पहुंचे। विश्वकर्मा ने वज्र बनाया और इसके बाद फिर युद्ध शुरू हुआ। नारायण युद्ध में वृत्रासुर ने तो कमाल का पराक्रम किया। ये महाराज वज्रधारी होकर के, गजारूढ़ होने के बावजूद इतना संघर्ष हुआ कि एक बार तो ऐसा हुआ कि इंद्र का वज्र गिर गया, उसने प्रहार किया और जिस हथियार के भरोसे ये जनाब आए थे रणभूमि में, वो वज्र गिर गया उनके हाथ से। कहाँ गिरा? वृत्रासुर के पास। उठा लेता वो तो इनकी टोपी इनके सिर पे मारता, लेकिन मदद वो हुआ नहीं, वो वीर था। उसने कहा पकड़ लो। अब भगवान चाहते हैं कि मैं मरूं और तुम विजयी हो, तो जो भगवान की इच्छा वो मेरी इच्छा। रणभूमि में उसने भगवान को ऐसा महसूस किया जैसे वो खड़े हैं और वो देख रहा है। तो हथियार लड़ाई छोड़ करके उसने भगवान के लिए यहाँ 2 स्तुति श्लोक कहे हैं, बहुत ही खूबसूरत। 25वां श्लोक है ये 11वें अध्याय का। ननाक पृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहैर्यकाङ्क्षे अजात वक्षायमान्तरं खगाः अन्यं यथा वत्सतराक्षुधार्ताः प्रियं प्रियेव व्यसतं विषण्णा मनोरविन्दात् सदृक्षते त्वाम्।
भगवान से मन बात कर रहा है। प्रार्थना तो यही है, भक्ति तो यही। उनको उपस्थित अनुभव करते हुए बोलते हैं, हे प्रभु विरह ये काम से। मुझे लगता है संयोग में जितनी स्मृति प्रबल होती है, वियोग में उससे स्मृति ज्यादा प्रबल होती है। तो मुझे आपकी प्रगाढ़ स्मृति चाहिए। विरही कांक्षी मैंने क्या, मुझे आपकी अत्यंत प्रगाढ़ स्मृति चाहिए। मुझे नाक पृष्ठ स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्मा पद नहीं चाहिए, पारमेष्ठ्यम। मुझे इस पृथ्वी का राज नहीं चाहिए, न सार्वभौम, मुझे रसातल का भी राज नहीं चाहिए, न रसाधिपत्यम। अच्छा भाई, हमें बाहरी दुनिया नहीं चाहिए। योग सिद्धि चाहिए, बोले नहीं चाहिए। संसरण से मुक्ति चाहिए, बोले नहीं चाहिए। और पुनर्भव न इच्छा में, क्या चाहिए फिर? बोले हमारा चित्त आप में बिल्कुल द्रवित होता है। समंजसत्वा विरहय क्रमशे। विरह कैसा हो, जैसे अजात पक्षा, बच्चा, चिड़िया ने छोटा बच्चा दिया है, अभी अंडा फोड़ के निकला है और पूरा जीवन उसका आधारित है उसकी मां पर। अपने ओर से पंख भी अभी नहीं निकले, अजात पक्षा, पंख भी नहीं निकले, और ऐसे में वो प्रतीक्षा करता है कि मेरी माता कोई कण लेके आवेंगी तो मेरा जीवन चलेगा। तो वो घोंसले में से लाल लाल निकाल के बीच बीच में आवाज लगाता है, और तब तक उसकी माता आती है, बैठ करके देखा है ये सोच में उसके डालती है और फिर उग जाती है, फिर लाती। पूरी तरह से जीवन उसका निर्भर करता है उस माता पर। और जब माता दूर होती है तो चाहता है उसकी सन्निधि। तो ये पहला दृष्टांत के दिया वृत्रासुर ने, क्या बोलते हैं, अजात पक्षा इव मातरः, अजात पक्षा इव मातरं खगा। बछड़ा द्वार पर बंधा हुआ है, गाय गई है चरने, और जब उसकी घंटी सुनाई देती है तो जिस तरह से बछड़ा तड़पता है, वैसा हमारा मन आपके लिए तड़पे। जैसे विदेश गया वो पति पत्नी घर में रह रही हो, तो वो जिस तरह से प्रतीक्षा करती है, ठीक इस तरह से मन अरविंदाक्षते त्वाम, मेरा मन आपकी प्रतीक्षा करे, आपका विरह करे, आपके भरोसे रहे, जैसे पंछी भरोसे रहे। विरह ये कांक्षी, आश्चर्य है, रणभूमि है, महावीर है, इंद्र से युद्ध हो रहा है, और फिर उसको इतनी भक्ति का श्लोक याद आता है, ये कहां से हुआ? वज्र उठवाया है इंद्र से उसने, उठा लो। इंद्र ने कहा तुम वीर हो, अहो दानव सिद्धोसी यस्य ते मतिः। हे दानव तुम सिद्ध हो, तुम्हारी ऐसी मति है, वो भी रणभूमि में। वहां मारा गया है वृत्रासुर। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने पूछ लिया कि आपकी इस तरह की इतनी भक्ति इससे चित्त में कहाँ से आ गई? तो अब ये कथा आरंभ करते हैं कि एक बार चित्रकेतु नाम का राजा था। ये वृत्रासुर के पूर्वजन्म की कथा। इस कथा में भी यह संकेत बहुत जोर से मिलता है कि कभी भी की गई भक्ति व्यर्थ नहीं जाती। यह बात बार बार भागवत जी याद दिलाते हैं कि कभी भी की हुई भक्ति, अब ये चित्रकेतु है, इसने ऋषि की बहुत सेवा करी, उनकी कृपा से इसको संतान नहीं थी प्रारंभ, संतान का वर मिला। अंगिरा ऋषि ने कहा देखो
तुम्हें संतान तो मिलेगी, लेकिन बहुत खुशी देगी, बहुत सुख देगी और बहुत दुख देगी। अरे संतान हुई, अब राजा का सारा जो प्रेम है वो उस पत्नी पे चला गया जिसको संतान हुई थी। इन्होंने ये नहीं समझा कि बाकी लोगों के हृदय में कितनी जलन होगी। तो इतनी जलन हुई, जलन की भी कोई हद होती है। इतनी जलन हुई कि वो लड़का अभी 6 महीने का हुआ था, तो एक दिन उसको विष दे दिया, उसका बदन नीला पड़ गया। महाराज राजा तो बेहोश हो गया, इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ उसको, किसी भी तरह से स्थिर न होने पाए। तो अंगिरा ऋषि फिर आया, नारद जी को लेके आया। नारद जी ने समझाया उसको। नारद जी ने कहा लाओ बुला देता हूँ तुम्हारे लड़के। तो बुला लाया, आओ भाई देखो तुम्हारे पिताजी जो है परेशान हो रहे हैं, समझाओ उनको। बोले ये किस जन्म के पिताजी? ये उसने पूछा महाराज आने के बाद पूछा कि ये किस जन्म के पिताजी हैं? मेरे तो बहुत पिता हो गए, पता नहीं कितने असंख्य होंगे, अनादि काल से चला रहा हूं, मैं कितने लोगों का पिता हो गया। इसलिए यह संबंध केवल दैहिक होता है, देह पर्यंत। मैंने प्रथम सत्र में भी बोला था, जैविक नहीं होता, जीव से जीव का संबंध नहीं है, शरीर और संसार ऐसा बोलते हैं आपको। बस ये जो हमारा संबंध वितांतरा हुआ है वो देहगत है। तो उसने जब इस तरह से बात करी तो इनको और झटका लगा, धीरे धीरे सुस्थिर हुए। नारद जी ने इनको मंत्र दिया चित्रकेतु को, और इन्होंने लगन से जप किया तो ये विद्याधर हो गए, फिर विद्याधर पति हो गए। अब इनको मिल गया एक वायुला, और ये महाराज चढ़ करके उस पर घूमते हैं। बहुत अच्छे हैं, बहुत भक्त हैं, विद्याधर है, विद्वान है, सिद्ध की तरह विचरण करते हैं। लेकिन महाराज अच्छे लोगों में एक कमी रह जाती है कई बार, उससे बचना चाहिए। वो क्या है, अच्छे लोग दूसरे को अच्छा कई बार नहीं समझ पाते, ये होता है। फिर वो दूसरों के प्रति इसका आचरण ऐसा है, इसको सुना ऐसा है, इसका जागना ऐसा है, इसकी रहनी ऐसी। मैंने तो कभी कभी ऐसा देखा कि अगर कोई ईमानदार है तो जैसे उसने दुनिया को उपकार किया, अरे ईमानदार अपना फर्ज निभाया। और कोई ऐसे हैं जो ईमानदार है तो ये मानते ही हैं कि और कोई हमारे शरीर का नहीं। यह जो एक रोग है, मानस रोग है, अपनी शुद्धि बहुत अच्छी बात है। ये सात्विक वृत्ति है कि अपनी पवित्रता पर हमारी दृष्टि बनी रहे। लेकिन ये तामसिक हो जाती है जैसे ही मैं दूसरे की अपवित्रता पर जाता हूं, क्योंकि हमारी वृत्ति फिर कैसी है, अपवित्रता बन गई। किसी की मलिनता पर दृष्टि डालने से मेरी वृत्ति मलिन हो गई। अपनी शुद्धि पर अगर दृष्टि है तो बहुत अच्छा है, दूसरे की शुद्धि पर दृष्टि है तो बहुत अच्छा है। लेकिन हम जिसको मलिन कहना चाहते हैं, आप कैसे निर्णय कर रहे हो कि वो मलिन है? कई बार तो वो भी गलत होता है। आदमी पवित्र को देखना चाहता है कि अपवित्र को, विशुद्ध को देखना चाहता है कि अशुद्ध को, ये उसको ध्यान में लेना चाहिए। अच्छा, किसी अशुद्ध को अगर हमने अशुद्ध देखा भी, आई में लूजर। किससे लूजर? क्योंकि मेरी वृत्ति कैसी बनी,
मेरी वृत्ति जिसके साथ मुझे रहना है, मुझे तो उसके शुद्धि के साथ नहीं रहना है, मुझे मेरी वृत्ति के साथ रहना है, और वृत्ति हो गई अशुद्ध। इसलिए भक्ति का एक सूत्र बताया, सपने नहीं देखे ज्यादा भक्ति में बात। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोष। किसी ने कहा लोगों में दोष है तो मैं कैसे न देखूं? दोष नहीं होगा तो दोष नहीं देखेंगे, लेकिन अगर दोष है तो दोष तो दिखाई देगा। ठीक है, रास्ते में हम चलते हैं, कहीं गंदगी दिख गई तो क्योंकि गंदगी है इसलिए अब खड़े होकर मैं गंदगी देखूं, इजी तो के तुरंत ही आंख बंद करते हैं या इधर मुंह फेर करके आगे बढ़, तो क्यों करते हैं ऐसे? आपकी गंदगी है, खड़े हो जाओ, थोड़ी देर दर्शन करके जाए। ये कौन सा तर्क है कि चूंकि गंदगी है इसलिए मैं देखूंगा? ठीक है, रास्ते की गंदगी को इसलिए नहीं देखते कि मेरा मन खराब हुआ, यही ना? तो लोगों में जो मलिनता है उसको देखने से आपका मन अच्छा हो जाता है, तो उसको देखने से भी तो मन खराब ही होता है। तो बाहर समझ में आता है, भीतर नहीं समझ में आता। लेकिन महाराज कई बार ऐसा कोई अलग कोई लकुना जीवन में बना रहता है। तो यहाँ ये विद्याधर चित्रकेतु बज रहा है, गंदगी वहां देखी जहां गंदगी छू नहीं सकती। ये विमान से गए और कैलाश के ऊपर से गए होंगे, वहां हमारे मालिक साहब सूजी बैठे हैं, उनके गोद में पार्वती माँ बैठी हुई। अब वो कहाँ बैठे होंगे? वेदांत में त्रिगुण प्रकृति ब्रह्माश्रय है। जब हमारे बच्चे लोग वेदांत पर जाते हैं, पहला ग्रंथ तत्वबोध में लिखा है ब्रह्माश्रय माया अस्ति। माया कहाँ रहती है? स्वतंत्र हो ही नहीं सकती है। अच्छा, भक्ति दर्शन में शक्ति शक्तिमान का संबंध माने। शक्ति कहाँ रहती है? स्वतंत्र बैठ सकती है? शक्ति जब भी होगी शक्तिमान में होगी। अच्छा, आपके भीतर जो भी शक्ति है वो आप ही में है कि कहीं बगल वाली कुर्सी में बैठा दिया? वो तो नहीं बैठा सकते आप। जिसकी जो शक्ति है वो उसके अंदर ही उसी पर आश्रित होकर रहती है। तो अब इस बात को तो कैसे समझो? बहुत ज्यादा शुद्ध हो गए थे, मान गए। तो नारायण ऊपर से देखा उन्होंने, शिव जी की गोद में पार्वती माँ बैठी हैं और आगे ब्रह्म जिज्ञासु महर्षि ब्रह्मर्षि लोग बैठे हैं और भगवान शंकर कोई उपनिषद पढ़ा रहे होंगे, हो सकता है और उनके पढ़ा रहे होंगे। अच्छा चलो, ईशावास्य पहला वाला ले लेते। ईशावास्य निरंजन सर्वम। ऊपर से देखता है विद्याधर, बहुत ही निर्लज्जा, ऐसा तो लोग भी नहीं करते। समाज में कम से कम सबके सामने तो कोई सब फर्क ही बैठते, ये गोद में लेकर के बैठा। क्या बोलते हैं भगवान शिव को? 17वां अध्याय ये श्लोक गुरु साक्षात्
बोले देखो देखो देखो, ये लोक गुरु कहलाता है। शिव जी के लिए बोला, एष लोक गुरु साक्षात धर्म भक्ता शरीरिणाम। ये महाराज धर्म के सबसे बड़े वक्ता, तुम त्रिभुवन गुरु विवेक वक्ता। इतना जानता है कि इन्हीं को लोग गुरु कहते हैं। बोलता है एष लोक गुरु साक्षात धर्मं वक्ता शरीरिणाम आस्ते मुख्य सभायाम वै। और सभा में मुखिया बन के बैठता है। कैसा है? मिथुनी भूय भार्यया, भोग लेके बैठता है। जटाधर, जटा इतनी बड़ी बनाई, कसके डांटता है ना, सबको सीधा करने चला। जटाधर तीव्र तपाह ब्रह्मवादी सभापति। नाराजगी में भी बातें अच्छी करता है। ब्रह्मवादियों में सभापति है। अंगीकृत्य स्त्रियं चास्ते, अंगीकृत्य करके बैठा है। गतहि निर्लज्ज हो गया। प्राकृत यथा, बिल्कुल जैसे प्राकृत अनसिविलाइज्ड। प्रायः नहीं, इसको अनसिविलाइज्ड भी नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्हें बिल्कुल असंस्कृत से असंस्कृत आदमी भी ऐसे नहीं बैठता है। अयम महाव्रतधर विभर्ति सदस्य स्त्रिय, ऐसा कोई तरीका है बैठने का। शिव जी महाराज की लीला तो मुग्ध करती है। उन्होंने सुना, ऊपर देखो, अरे तू आ गया, ऐसा बुरा हो गया मन में। बोलते हैं भगवान की तच्छ्रुत्वा, भगवान शंकर ने सुना और उनको हंसी आई। रहस्य अगाध धीर नृप, हे राजा परीक्षित, उनको हंसी आई। मेरे बाप शाबाश बेटा, लगे रहो अपने काम पे, दुनिया सुधार के छोड़ना। लेकिन पार्वती अम्मा का जवाब ठीक है, ये कब से हमें अनुशासन करने वाला आ गया। श्राप दिया महाराज उसको, और उसने श्राप को स्वीकार किया। उसको चेतना नहीं कि मैं तो भक्त हूँ, और ये कहा हमसे गलती हो गई। वही चित्रकेतु वृत्रासुर बना। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि इस जन्म की जो उसकी भक्ति है, साधना है, जप है, वो थोड़ी चूक हो गई तो असुर भले हुआ, लेकिन असुर होने से उसकी भक्ति ऐसी चीज है, साधना ऐसी चीज है जो जन्म बदलने पर भी टूटती नहीं है। नेहा विक्रम न सोचती प्रत्यवायु स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य रायते महत्व गया। भगवान को बता है कभी भी की हो कैसी भी हो, शरीर बदलने से बहुत सारी चीजें भूल जाता, पिछले जन्म की माता पिता परिवार सब भूल जाता। लेकिन यहाँ हमें देखने में आ रहा है कि साधना नहीं होती। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम बुद्धि संयोगम लभते। भगवान ने गीता लिखा, ये कभी टूटने वाली चीज नहीं। इसलिए भैया ऐसी कमाई कुछ तो बढ़ाई लेना चाहिए। बाकी सब छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन देश चाहे जितना बदल जाए ये नहीं छूटती, ऐसा निर्णय करके बताया गया। तो ये वृत्रासुर का पूर्व जन्म का कथन है, और इसलिए उसको भक्ति प्राप्त हो गई थी, ऐसा बताया गया। यहाँ पुंसवन व्रत की विधि है जिससे मर्ग की उत्पत्ति हुई थी।
नारायण इस तरह से षष्ठ स्कंद पूरा होता है। 15 अध्यायों का सप्त स्कंद है। कल हमारे राम जी और कृष्ण भगवान दोनों लोगों का अवतरण हुआ। तो सप्त स्कंद में थोड़ा संक्षेप में एक बार शुरू कर दिया। सप्त स्कंद में मुख्य जो कथा है वो है प्रहलाद जी का। हिरण्याक्ष का वध हो गया था तृतीय स्कंद में। हिरण्यकश्यप गया तपस्या करने और वहां महाराज जब ब्रह्मा जी सामने आए तो ऐसा वर मांगा उसने, मैं मरू नहीं। पहले तो ये कहा, बोले भाई देखो ये तो मेरे भी बस की बात नहीं है, कल्पांत में शायद मैं भी चला जाऊं, इसलिए जो चीज मेरे हाथ में नहीं मैं तुमको क्यों दे दूं, दे नहीं सकता। बोले अच्छा ठीक है, आप ऐसा करो मैं बाहर मांगू। ठीक है, भीतर न मांगू, ठीक है, दिन के न मानो, चलो ठीक है, रात न मानो, ठीक है, अस्त्र शस्त्र से न मानो, ठीक है। मैंने अपनी ओर से उसने जितनी अकल थी उसको ब्रह्म विद्या पढ़ने की बजाय मृत्यु से बचने में लगा दिया उसने। लगा मनुष्य से न मानो, ठीक है भैया, पशुआदि से न मानो, ठीक है, ये मैं दे सकता हूँ, दे दिया। तो महाराज ऐसा अभिमानी हुआ, सृष्टि में उसने घोषणा करवा दी, पता नहीं उसने टिकट थी कि नहीं थी, जैसे भी तरीका होगा घोषणा का, कोई हो सकता है बेहतर तरीका हो, राष्ट्र के नाम संदेश जाए, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के दोनों तरफ झंडा लगा के, आज से सारी प्रजा को सुनना चाहिए कि इस सृष्टि का कोई ईश्वर नहीं है, मैं अकेले इस सारी सृष्टि का ईश्वर हूँ, कल से मेरा मंदिर बनना चाहिए और हवन मेरे नाम से होना चाहिए। हिरण्यकश्यपाय स्वाहा, विष्णुवे शिवाय नहीं, इंद्राय पुत्र। एक देवता है सारी सृष्टि का मालिक, और अगर ऐसा कोई नहीं करेगा तो उसका स्वाहा होगा। तो पता है ऐसा इन वरुण सूर्य चंद्र सबको वश में रखा और प्रजा की ठीक से सेवा करना, अकाल मत पड़ने देना, ये है सब शासन तो पक्का किया उसने। तो ब्रह्मा जी के हम लोग गए कि ऐसा वर आप कहाँ दे देते हो भाई, अब देखो हाल क्या बना रखी है इसने। हमारे यहाँ ब्रह्मा जी जो है उनका एक नाम है विधि। विधि माने होता है विधान। ब्रह्मा जी एक ऐसा पद है जहाँ पे व्यक्ति कर्म के अनुसार फल देने के लिए विवश है। आजकल हम लोग जो हाई कोर्ट का जज है उसको क्या बोलते हैं, जस्टिस, उसको जज नहीं बोलते। अब देखो ना कि जब शब्द पे ध्यान गया तो मैंने कहा कि कमाल है शब्द। सुप्रीम कोर्ट का जज और हाई कोर्ट का जज जस्टिस कहलाता है, एज दो द न्याय इज सिटिंग बाय इटसेल्फ। तो अब ये उम्मीद की जाती है कि न्याय साक्षात बैठा है। ब्रह्मा जी कौन है? विधि, द सेम वे, मानो विधान स्वयं बैठा है। अब हिरण्यकश्यप ने कर्म किया, तप किया, तो उसका हक बनता था, वो ये मांग सकता था। तो चाहे भगवान विष्णु न देते, शिव जी न देते, लेकिन विधान को देना पड़े।
तो वो जान बुझ करके ऐसा दे देते हैं, भोले भाले हैं, ऐसा मत समझिएगा। वो तो जितना उनका हक बनता है, गीता जी में भगवान ने भी ये शब्द लिखा, मयैव विहितान हितान, मयैव विहितान हितान लभते च। हाँ, जरा जोर से बोला करोगे तो हमें समझ में आवे कि हाँ आता है। लभते च ततः कामान मयैव विहितान हितान, विहितान न अविहितान। जितना बनता है उतना मिलता है। तो हिरण्यकश्यप को यह वर मिल गया, उसने महाराज उपद्रव किया। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, इसके निमित्त से भगवान का एक बहुत बड़ा भला होगा। कयाधु इनकी पत्नी थी और उनका जो गर्भिणी थी तब इंद्रादि देवताओं ने हरण किया। ये तपस्या में था। नारद जी ने डांटा उसको, इंद्र को। नारद जी कमाल की व्यक्ति, असुरों को भी डांट लेते हैं और उनके दरबार में भी उनका उतना ही सम्मान होता है और उनकी बात मानता है। महाराज हिरण्यगर्भ भी मानता है और यहाँ हिरण्यकश्यप भी और इंद्र भी। इंद्र को डांट के भगाया। कयाधु आई उनके आश्रम में, वो रही और वहाँ ब्रह्मा जी पढ़ाते थे, सत्संग करते थे। तो गर्भ में प्रहलाद जी सत्संग सुनते थे। ये प्रहलाद जी गर्भ में ही तो ईश्वर शरणागत नहीं है। अब यहाँ पे स्थिति ये बनी कि जब हिरण्यकश्यप को वर मिला, वो आया अपने घर के दरबार में, तब नारद जी लेकर के कयाधु को पहुंचे। बोले ये रही, इंद्र लेके जा रहा था और ये रहा आपका लड़का। वाह, सुनाई बड़ा प्रसन्न हुआ महाराज और गुरुकुल में भेज दिया इनको। गुरुकुल में हम तो कहते हैं कि कल देखेंगे, गुरुकुल में जो पढ़ाई करी उन्होंने, पढ़ाई तो क्या करी, उन बच्चों को बहुत पढ़ाया, भगत बना दिया सबको। ऐसी दशा हुई। अब हम इस प्रसंग को कल देखेंगे, लेकिन कल हमारे दोनों मुख्य होने वाले हैं और संक्षेप करेंगे कल। ठीक है। आज रामलीला ने कहा आज ही जन्म हो जाए। हमने कहा यार 4-5 स्कंद कैसे करवा सकते हैं, कुछ जाए तो हाँ ठीक है। Bye.
श्री